यस प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग आज बहुपद का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और आज बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपका, क्योंकि आज हम बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि अलग अलग सन में क्वेश्चन आएंगे। अब बच्चों गारंटी है, इस वीडियो के अंत तक देखना, आप बहुपद के कंप्लीट बहुविकल्पी क्वेश्चन सीख जाएंगे और खुद क्वेश्चन में बना लेंगे। इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन बच्चों नहीं बनेगा, ये गारंटी है। बच्चों इस बहुपद आज की क्लास के पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट पता हो कि बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या है, जिसमें x की अधिकतम घात या चर की अधिकतम घात बच्चों 2 होती है, उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। मानक रूप आपको पता हो ax² प्लस bx प्लस c बच्चों। शून्यंक क्या होते हैं जो बहुपद को 0 कर दे बच्चों, x का मान ही शून्यंक होता है बच्चों। और ऐसे ही शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये सब बात बच्चों, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता हो, बहुत बेसिक ये जानकारी है। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख कर आए और उसके बाद इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करें, मजा आ जाएगा बच्चों। तो शुरुआत करें बच्चों। मैं आपका मैथ ट्रेनर निखिल त्रिपाठी आपके बहुत प्यारे से यूट्यूब चैनल अभी पॉइंट क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की अपना बेहतरीन सा प्यारा सा क्लास, जिसमें हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं। बच्चों आज का हमारा प्यारा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। बच्चों 2019 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। बताइए बच्चों, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताइए क्या होगा। तो बच्चों यहां पर लिखा गया है द्विघात बहुपद। बच्चों यहां लिखा गया है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या बच्चों 2 होती है, क्योंकि यक्ष की अधिकतम घात 2 है तो वही द्विघात बहुपद है, यानी कि बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही है। बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक है। बच्चों 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे सॉल्व करेंगे? शून्यंक है तो बच्चों शून्यंक क्या होता है? शून्यंक है जो बहुपद को 0 कर दे, यानी कि x का मान यानी कि चर का मान बच्चों बहुपद होता है, शून्यंक होता है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान सा ये है बच्चों, ये है क्वेश्चन हमारा x² प्लस 7x प्लस 10। इसको साइड में लिखिए बच्चों और इनका कर दीजिए गुणनखंड। बच्चों गुणनखंड कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। 10 का गुणनखंड ऐसा करो कि 7 के बराबर हो जाए, तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस बच्चों 10। अब दो पद बना के कॉमन कर लो। बच्चों इसमें x कॉमन है, अंदर आया x प्लस 5 और बच्चों यहाँ प्लस तो प्लस कॉमन और 2 कॉमन है, अंदर आया x प्लस 5। यानी कि बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x प्लस 5 और अंदर आया बच्चों x प्लस 2। राइट बच्चों, एकदम सही है। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि यहाँ पर 5 है, प्लस 5 है तो आंसर -5। बच्चों यहाँ प्लस 2 है तो -2। प्लस में रहेगा तो माइनस में बोलना है, लिखना है, और माइनस में रहेगा तो बच्चों प्लस में लिखना है। ये एकदम आसान ट्रिक हमने सिखाया है। तो आओ बच्चों इसका देखा जाए, -2 -5 किस ऑप्शन में है? तो बच्चों ये ऑप्शन ए हमारा मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बच्चों तीसरा क्वेश्चन आप देखें और पढ़ें। द्विघात बहुपद 4x² -4x प्लस 1
के शून्यांकों का गुणनफल है। बच्चों 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों बताइए, इसको खुद से सॉल्व करें कि क्या होगा। सॉल्व कर लिए बच्चों, आओ देखते हैं क्या है। अगर आपको याद हो तो शून्यांकों का गुणनफल हमने आपको सिखाया है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। क्या बच्चों ये पता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए शून्यांकों का गुणनफल। ये है बच्चों शून्यांकों का गुणनफल। बस यहीं पे मान रख लो, ऑप्शन आपका मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पे सी का मान कितना है? ये बच्चों तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं बच्चों। तो सी का मान कितना है बच्चों? 1 है और ए का मान कितना है बच्चों? 4 है। तो हमारा ऑप्शन आए होगा 1/4, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। राइट बच्चों। बच्चों तीसरा चौथा क्वेश्चन है हमारा 2020 में पूछा गया है कि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यांकों का योग बताना है। बच्चों आपको योग भी सिखाए हैं। योग का क्या फार्मूला है? बच्चों खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, ऑप्शन ले आए, आओ सॉल्व करते हैं। बच्चों हमने आपको सिखाया कि योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपान ए। बच्चों आओ देखा जाए इसमें सी क्या है, ए क्या है? अरे सॉरी बच्चों, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। इसकी तुलना करो बच्चों, तो ए का मान है 4, बी का मान है बच्चों 5 और सी का मान है बच्चों 2 है, -2। यहां बैठाएंगे तो माइनस बी का मान है बच्चों ये 5, तो ये 5 और ए का मान है बच्चों 3, -5/3 आया। और देखा जाए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बच्चों सी हमारा सही है। मजा आ गया बच्चों। आओ सीखते हैं इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यंक 2 है तो a का मान है। बच्चों 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें बताना है कि इसका शून्यंक a का मान क्या होगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन ने कॉन्सेप्ट में सिखाए हैं, आओ सीखते हैं। बच्चों यहाँ पे बहुपद दिया है तो हमने बहुपद को लिखा p ऑफ x बराबर में x² माइनस 3x प्लस 5। प्यारे बच्चों शून्यंक का मतलब होता है x का मान। शून्यंक का मतलब होता है बच्चों x का मान, और जब उस x का मान बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। शून्यंक का मतलब है 0 करने वाला, जो बहुपद को 0 कर दे। तो आओ बच्चों इसका मान रखा जाए इस बहुपद में। इस x की जगह पे 2 रखेंगे, p x की जगह पर 2, x की जगह 2, इस पर घात 2, और बच्चों यहाँ 3, x की जगह पे 2 प्लस 5। जैसे शून्यंक का मान इस x का मान 2 रखेंगे तो बच्चों इस बहुपद का मान कितना लेंगे? 0। हमेशा बच्चों शून्यंक दिया रहेगा और किसी का मान निकालना है तो बहुपद का मान हमेशा 0 लेना है। बहुत आसान। 2 का वर्ग करेंगे तो बच्चों ये 4 आएगा, और ये बच्चों -3 का गुणा 2 में करेंगे 6 प्लस 5। बच्चों यहां से 0 बराबर 6 में 4 घटाएंगे -2 प्लस 5। बच्चों अंक अंक एक तरफ, बीच बीच एक तरफ, तो यहां से बच्चों ये आएगा, ये माइनस इधर आया तो प्लस। बच्चों देखो ये माइनस इधर आया तो प्लस 2 बराबर में 5। तो यहां से बच्चों a बराबर तो 5 गुणा में इधर आया तो भाग में, तो a का मान बच्चों आया 2/5। देख लो भाई किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी आपका सही है। क्या ये बात समझ में आया क्या? प्यारे बच्चों याद रखें, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। दिमाग में इस चीज को बैठा लो।
जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। करते रहो, काम करते रहो, हर चीज आसान हो जाएगा। समझ में आई क्या ये बात? बहुविकल्पी के क्वेश्चन है बच्चों, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों की तरफ प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। सॉल्व करते रहे, आता रहेगा। मैथ है, इंजॉय करें मैथ को। बोझ मानोगे तो ये आपको दबा देगा। इंजॉय करोगे, मैथ सीखोगे, आपको आएगा और एक दिन आप एकदम रैंक 1 पे बैठेंगे, टॉप पे बैठेंगे। मैथ का ये जादू है, जिसने सीखा वो टॉप पे बैठा है। बात समझ में आई क्या? आओ बच्चों 6 नंबर सवाल को देखा जाए। 2025 में पूछा गया एक क्वेश्चन है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 7x+12 के शून्यंक होंगे। बच्चों ये 4 ऑप्शन यहां दिए गए। बड़ा ही आसान और ये प्यारा क्वेश्चन बच्चों, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम होमवर्क देते हैं। कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। राइट बात बच्चों। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कामा एज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। अब बच्चों यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वृत्ताकार, सीधी रेखा, परवलयाकार और बच्चों ऑप्शन डी आयताकार। समझेंगे बच्चों, बताएंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। हमने आपको कॉन्सेप्ट में ये बात बताई है कि द्विघात समीकरण के कि जो ग्राफ होता है वो बच्चों परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। क्या होता है? मैंने क्या बोला? पैराबोलिक, परवलयाकार होता है बच्चों। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बेहतरीन सा ये क्वेश्चन 8वां है प्यारे बच्चों। किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f ऑफ x के शून्यांकों की संख्या होगी। बच्चों ये क्वेश्चन 2019 और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चों यहां पे ध्यान देना कि हमारा फलन x के रूप में दिया गया है। किस रूप में दिया गया है बच्चों? x के रूप में दिया गया है। तो हमने आपको सिखाया है कि अगर फलन x में दिया गया है तो ग्राफ वाली लाइन x को जितनी बार टच करेगी, जितनी बार टच करेगी उसकी संख्या शून्यांकों की संख्या होती है। टच की संख्या, वाह सुनो बच्चों क्या बोले? टच की संख्या शून्यांकों की संख्या होती है। तो बच्चों देखो ये x को कितनी बार टच किया, ये ग्राफ एक बार बच्चों। ये देखो बच्चों ये नागिन कितनी बार डसी है? एक बार, 2 बार और यहां बच्चों 3 बार, 3 बार डसी है। तो हमारे शून्यांकों की संख्या बच्चों 3 होगा। राइट बच्चों ये बात। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल बच्चों 1 हो तो द्विघात बहुपद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बढ़िया बच्चों, सवाल में दिया है प्यारे बच्चों कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल 1 है, यानी कि
सवाल में प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है। राइट बच्चों, हमने आपको सिखाया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चों सही है ये, मान बैठा दो, खत्म सवाल। तो यहां बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों 1 गुणा में एक्स प्लस बच्चों अल्फा इंटू बीटा का भी मान बच्चों 1, यानी किसको लिखे तो एक्स स्क्वायर 1 का गुणा एक्स में हुआ तो एक्स प्लस 1, यानी कि बच्चों हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 शानदार क्वेश्चन, एक ग्राफ का क्वेश्चन लाए हैं। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यंक होंगे। बच्चों बात वही पुरानी है लेकिन मुंह जवानी है बच्चों। ये नागिन एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है बच्चों? 1 बार, 2 बार, 3 बार और बच्चों ये 4 बार, यानी कि बच्चों हमारा ऑप्शन डी सही है, 4। बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, चित्र बना है और हमारा फलन y बराबर f ऑफ x के रूप में दिया गया है और आपको शून्यांकों की संख्या बतानी है इस ग्राफ से। तो प्यारे बच्चों फलन हमारा x के रूप में दिया गया है, x के रूप में दिया गया है। तो देख लो भाई ये ग्राफ x को कितनी बार टच किया, तो बच्चों ये ग्राफ x को 1 बार टच किया, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। क्या बच्चों आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि हम बहुविकल्पी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? बच्चों एक बात हमारी याद रखना, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज भी करती है। प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और हम लोग अगले पार्ट में इस चैप्टर के 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।